50 किलोमीटर तक मैं ऐसे ही पहुंचा हूँ। आई यूज टू रन जस्ट 1 किलोमीटर अ डे एंड रिसेंटली कम्प्लीटेड अ 50 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन। 50 थोड़ी ना पाओगे, पहले ही आप गिर जाओगे, बर्न आउट हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे। ये मेडल्स कैसे मिलेंगे? लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मेडल्स में, मैराथन के मेडल में। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? आज का ब्लॉग थोड़े अलग तरीके से शुरू हो रहा है बिकॉज लेटली आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स एंड मैसेजेस कि रनिंग को अगर स्क्रैच से शुरू करना है तो उस पर एक वीडियो बनाओ, लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाओ, डिटेल में समझाओ, बताओ आपने कैसे शुरू करी। बिकॉज अब मेरे को 2-2.5 साल हो गए। वैसे बहुत लंबा टाइम नहीं होता 2-2.5 साल, बट वो 2-2.5 सालों में मैंने काफ़ी रेसेस दौड़ी। आप मेरे सामने पीछे देख ही सकते हो इतने सारे मेडल्स। तो ये लेटेस्ट मेडल कल का जो नया फास्टेस्ट हमने 10 किलोमीटर्स किया एंड आई हैव डन मल्टीपल 10Ks, मल्टीपल हाफ मैराथन्स, मल्टीपल मैराथन्स, ऑल्सो एन अल्ट्रा मैराथन 50 किलोमीटर ऑन स्टेडियम ट्रैक। आपको याद होगा लास्ट 2 महीने पहले किया था। एनीवेज, तो अब इस सब के बाद थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बट जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक्सपीरियंस मेरा है रनिंग का, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एंड दैट इज़ हाउ वी कैन स्टार्ट द डे। तो पहले वो करेंगे, उसके बाद हम रेगुलर ब्लॉग जो होता है हमारा, जो दिन दिखाने वाला होता है, उस पर चलेंगे। बट विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू यू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। अब यार सबको ही पता है रनिंग क्या होती है, दौड़ना ही तो है, दौड़ लेंगे, बट फिर भी लोग इसमें गलती खाते हैं बिकॉज जो हमने बचपन में दौड़े लगाई हैं और जो हमने अब लगानी है, दोज टू रन फॉर्मेट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। वॉट वी यूज टू डू इन चाइल्डहुड या स्कूल्स में या एनुअल फंक्शंस पे जो रेस होती थी वो होती थी स्प्रिंटिंग। उसको हम स्प्रिंटिंग बोलते हैं। स्प्रिंट 100 मीटर का स्प्रिंट, 100 मीटर डैश, 200 मीटर, 400 मीटर, छोटा डिस्टेंस बट बिल्कुल तेज़, जो मिल्खा सिंह जी भी करते थे। यूज टू रन 400 मीटर्स आई थिंक सो। वो बहुत फास्ट दौड़ते थे, डिस्टेंस बहुत छोटा था। तो अगर मैं 40 किलोमीटर दौड़ पा रहा हूँ, वो सिर्फ 400, तो क्या मैं उनसे अच्छा रनर हो गया? नहीं भाई साहब, वो तो कमाल के रनर थे, क्योंकि जिस पेस पे वो दौड़ते थे वो एक्सट्रीमली मतलब फास्ट थी। उनको हम छू भी नहीं सकते, आसपास भी नहीं आ सकते। तो उनका क्या खासियत थी? डिस्टेंस छोटा था बट स्पीड बहुत ज़्यादा थी। हमारा क्या है, डिस्टेंस बड़ा है बट स्पीड उतनी बड़ी नहीं है। सो वी व्हाट वी डू इज़ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। व्हाट वी यूज्ड टू डू व्हेन वी वर अ चाइल्ड, और व्हाट एथलीट्स डू, जो आपकी आर्मी की ट्रेनिंग होती है, काफ़ी बार 1600 मीटर का होता है, काफ़ी बार आप ट्रैक एथलीट्स को देखते होगे। व्हाट दे डू इज स्प्रिंटिंग। दोनों अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, दोनों ही बहुत बढ़िया हैं। आपको देखना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है और आप क्या एंजॉय करते हैं। वट एवर यू वांट टू चूज़, यू कैन चूज़। मैंने चूज़ किया लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एक ऐसी चीज़ है जो ओपन टू ऑल है। पहली बात, इसमें ना कोई सिलेक्शन नहीं है कि तुम इससे नीचे दौड़ोगे कि तुम्हारा 100 मीटर की टाइमिंग अगर 12 सेकंड से कम है तभी तुम क्वालिफाई हो सकते हो इस रेस में, या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मैराथन जो होते हैं सबके लिए ओपन होते हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो 100 kg भी हैं, 150 kg भी हैं, बड़े हेल्दी हैं, या बड़ा स्लो भागते हैं, पर फिर भी वो भागते हैं। एंड वो तो और कमेंडेबल है यार कि वो उस शरीर के साथ भी भाग रहे हैं। अब बताओ, हम तो हल्के शरीर में भाग रहे हैं, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। वो तो यार क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को। सो वो और कमेंडेबल है। मैंने लोग देखे हैं जो यार एक पैर के बिना भाग रहे हैं, एक हाथ के बिना भाग रहे हैं। सो इट इज़ कमेंडेबल एंड इट इज़ ओपन फॉर ऑल। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्पोर्ट। तो आपको बस रजिस्टर करना है, जो भी रेस में है। कोई भी दौड़ सकता है रेसेस में, ऐसा कोई मना ही नहीं है कि आपको इतने से फास्ट होगी या इतने से कम वेट होगा या ये होगा वो होगा तो ही दौड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, स्टार्ट विद लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, ठीक है जी। क्योंकि स्प्रिंटिंग में एनीवेज आप इतने तेज भाग नहीं पाओगे शुरू में, तो आपका उसमें फायदा नहीं है। और आपको क्या है, बेसिक फिटनेस पे फोकस करना है, तो फोकस ऑन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग अगर हम करें, चलो ठीक है कर लेंगे, बट उसमें क्या गलती करते हैं लोग, जो मैंने पहले बताया कि लोग लॉन्ग डिस्टेंस करने आते हैं पर करते हैं स्प्रिंटिंग की तरह, करते हैं एकदम फास्ट। भाई साहब, अगर आप स्प्रिंट वाली पेस पे 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दौड़ोगे तो टिक थोड़ी ना पाओगे, पहले ही आप गिर जाओगे, बर्न आउट हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे। थोड़े टाइम में ही आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, सांस आपका फूल जाएगा। सो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इज जनरली डन एट अ कॉन्वर्सेशनल पेस, मतलब कि ऐसी पेस, ऐसी स्पीड पे आप दौड़ रहे हैं जिस पे आप बात आराम से कर पा रहे हैं, आपका सांस नहीं फूल रहा है। वो सबके लिए पेस अलग होगी। अगर मैं अच्छा रनर हूँ, बहुत फास्ट हूँ, तो मेरे लिए शायद 5 की पेस पे भी मैं बात कर पाऊंगा। कोई मेरे से अच्छा रनर है, वो 3 की पेस पे भी कर पाएगा बात। कोई शायद नया नया रनर है, बिगनर है, ये नहीं कि वो खराब रनर है, ऐसा नहीं होता है, बट बिगनर है, नया नया से शुरू किया है, उसके लिए 8 की पेस पे भी सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबकी अपनी अपनी जर्नीज है, सबकी अपने अपने पेस और डिस्टेंस है, उसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है जी। तो पहली बात यह है कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इज नॉट स्प्रिंटिंग। वो अलग स्पोर्ट है, ये अलग स्पोर्ट है, दोनों स्पोर्ट बहुत अच्छे हैं, बट चूज योर स्पोर्ट एंड फोकस ऑन दैट द राइट वे। स्प्रिंटिंग कर रहे हो तो फिर आपको तेज़ ही भागना है एकदम, पर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में एकदम तेज शुरू करोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। पहले स्लो स्टार्ट करना है, धीरे धीरे तेज होना है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो कंप्लीशन है ज़्यादा मैटर वो करता है, और ना कि स्पीड, क्योंकि काफ़ी लोग तो कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। सो योर मेन गोल शुड बी कंप्लीटिंग द 10 किलोमीटर रेस, कंप्लीटिंग द 20 किलोमीटर रेस फर्स्ट। फास्ट होना तो बात की बात है, क्योंकि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ना अपने आप में ही कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, ठीक है जी। अब ये समझ लिया कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग अलग चीज़ है, स्प्रिंटिंग अलग चीज़ है। हम लॉन्ग डिस्टेंस पे फोकस कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो अब करनी कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है लॉन्ग डिस्टेंस की, कैसे बिल्डअप करना है, कहाँ दौड़ना है, पहली बात कैसे दौड़ना है, किसके साथ दौड़ना है, XYZ। आई एम आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस टुडे। पहली बात, कहाँ दौड़ना है।
जो भी आप सिटी में हैं, जस्ट सर्च बेस्ट प्लेसेस टू रन नियर मी, बेस्ट पार्क्स, बेस्ट ग्राउंड्स, बेस्ट ट्रैक्स, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के एग्जाम्पल अगर आपको दूँ तो वो प्लेसेस जो फ्री एंड ओपन टू ऑल हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यू कैन गो टू अमृता शेरगिल मार्ग, यू कैन गो टू नेहरू पार्क, बहुत फेमस है, यू कैन गो टू लोधी गार्डन, बहुत फेमस है, यू कैन गो टू कर्तव्य पथ, एशियाड विलेज, ये जगहों पर मैं भी बहुत बार दौड़ा हूँ और ये जगहें फ्री हैं, ओपन टू ऑल है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, दौड़ सकते हैं, यहाँ पे बहुत रनर्स भी होते हैं, अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है, आप बहुत वहाँ पे एंजॉय करेंगे। ठीक है, आप कोई भी शहर में हैं तो सर्च करेंगे और वहाँ पे जाके आप दौड़ सकते हैं। अब कैसे दौड़ना है? अगेन एज आई टोल्ड यू, यू नीड टू स्टार्ट स्लो दौड़ना है, ये जॉगिंग की तरह है, इसको आप स्प्रिंटिंग मत समझिए, जॉगिंग की तरह है, जॉग करते करते धीरे धीरे आपको बिल्डअप करना है। बट पता कैसे चलेगा कि हम कितना दौड़े, कब दौड़े, कितने पेस पे दौड़े, कितने टाइम दौड़े? उसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। एक ऐप है स्ट्रावा, STRAVA, समझ लो ये इंड्योरेंस एथलीट्स या जो रनर्स कह लो, उन लोगों के लिए इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम फॉर रनर्स है ये, क्योंकि सारे रनर्स अपनी रन स्टार्ट करने से पहले इसको दबा देते हैं, ऑन कर देते हैं इस ऐप को, वो काउंट कर लेता है डिस्टेंस जितना हमने दौड़ा, साथ साथ में GPS है उसमें, कहाँ दौड़ा, कितना दौड़ा, कितने टाइम में दौड़ा, सब कुछ काउंट कर लेगा, और जैसे आप रन खत्म करोगे वो डेटा लोग अपना पोस्ट कर देते हैं। सो इट इज़ लाइक इंस्टाग्राम फॉर रनर्स। अब इसका फ़ायदा तो ये है, कम्युनिटी बन गई। दूसरा फ़ायदा मेन ये है कि इसमें आप देख सकते हो अपने स्टैट्स, मैंने कितना भागा, भाई पता तो होना चाहिए ना, मैं कहाँ तक भागा, मैंने कितने पेस पे भागा, कितना टाइम लगा, आपको आइडिया मिलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वेयर आई एम एट राइट नाउ, आपको पता लगेगा। हो सकता है आप मेरे से फास्ट हो या मेरे से स्लो हो, या किसी और से फास्ट हो किसी और से स्लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। सबकी एज अलग है, सबका बॉडी वेट अलग है, बॉडी साइज अलग है, सबका स्ट्रेंथ अलग है, स्टेमिना अलग है, कोई पहले शुरू किया, कोई बाद में शुरू किया, तो कोई आगे पीछे तो हो गई, उसमें कंपेरिजन नहीं करना, आपने अपने आप से कंपेरिजन करना है। अगर आप 50 ईयर ओल्ड भी हो, 80 ईयर ओल्ड भी हो, 10 ईयर ओल्ड भी हो, सब शुरू कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, जैसे मैंने पहले बोला। और ये बेस्ट बात है कि कितना भी बॉडी वेट है, कितना बॉडी साइज़ है, आप लोग मैंने एक टांग कम वाले दौड़ते देखे हैं, आपकी विल के ऊपर है, अगर अपने विल पावर है आप ये कर सकते हो। तो स्ट्रावा आपने ऑन करना है और धीरे धीरे जॉगिंग स्टार्ट करनी है। चाहे वो जॉगिंग 200 मीटर पे थक जाओ कोई दिक्कत नहीं, 500 मीटर पे थक जाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई होते हैं जो 5 किलोमीटर तक भी नहीं थकते, बहुत बढ़िया है। जितना भी आप डिस्टेंस एक बार में कवर कर पा रहे हो जॉग करके, सस्टेनेबली, स्टेबिलिटी से, ये नहीं कि थक गए, हाफ गए, मतलब गिरे पड़े मरे पड़े, वो उसको मैं नहीं मानता। वो डिस्टेंस जो आप कॉन्वर्सेशनल पेस पे कर पा रहे हो, जैसे मैंने बोला था, कॉन्वर्सेशनल पेस जिस पे कि आप कॉन्वर्सेशन चला पाओ, मैं अपने दोस्त से बातें कर रहा हूँ और साथ साथ जॉग कर रहा हूँ और मुझे इतना मतलब दिक्कत नहीं हो रही, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। वो पेस पे आपको दौड़ना है, जॉग करना है, उस पर आप जितना कर पाओ, लेट्स से 500 मीटर, तो वो आपका एक बेंचमार्क सेट हो गया। ये मैं कॉन्वर्सेशनल पेस पे 500 मीटर कर पाता हूँ, उसके बाद मैं थक जाता हूँ, पर 500 तक आई एम डूइंग ऑल राइट। तो 500 को अब हमने धीरे धीरे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? ट्रिक ये है जी, उसको बोलते हैं रन वॉक स्ट्रैटेजी। रन किया 500 मीटर, थक गए कोई बात नहीं, रुकोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, रुकना नहीं है, चलते रहो, वॉक करो। 500 तक रन किया, आगे 200 मीटर वॉक से क्या होगा? ईजी हो गई, कम पेस हो गई आपकी, कोई बात नहीं, पेस स्लो हो गई, डिस्टेंस तो हो रहा है ना, 500 से 700 हो जाएगा, तब तक बॉडी कूल भी हो जाएगी। फिर मौका लगा वापस, अगर बॉडी में एनर्जी आ गई 100-200 मीटर, फिर आप रन कर लो। ऐसे करके धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाना होता है, बहुत धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता है। मैंने भी ऐसे बढ़ाया, 1 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक मैं ऐसे ही पहुंचा हूँ। आई यूज्ड टू रन जस्ट 1 किलोमीटर अ डे एंड रिसेंटली कंप्लीटेड अ 50 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन। 50 किलोमीटर अगर मैं दौड़ा हूँ 20 साल की उम्र पर, तो भाई साहब वैसे ही हुआ है। कंसिस्टेंसी का खेल है, धीरे धीरे बढ़ा के हुआ है। मेरे को भी सिर्फ 2 साल रनिंग हुए हैं, मुझे इसकी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं पता, ना मैं कोई रनिंग कोच हूँ, ना मैं साइंस में बड़ा ज्ञान रखता हूँ, मेरे को बहुत बेसिक चीज़ें पता हैं। पर वही बेसिक्स को फॉलो करते करते अगर आप धीरे धीरे लेवल अप करते रहें तो आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मेन बात पे और मेन डाउट पे और मेन प्रॉब्लम पे जो सारे लोगों को होती है, बिगिनर्स को, कि यार हमें दर्द बड़ी हो रही है। अब रन करते हैं दर्द बड़ी होती है, हम कैसे रन करें? हम नहीं कर सकते रन। दर्द होती है लोगों को पैरों में, काफ्स में, नीज़ में, घुटनों में बहुत दर्द होती है। इसके कुछ कारण भी है, बता देता हूँ, और दूसरी बात इसको कैसे सुधार सकते हैं बता देता हूँ। कारण तो यही है कि शायद या मोस्ट प्रॉबली लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, जिम नहीं जाते हैं। दौड़ रहे हैं तो सिर्फ दौड़ते ही जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं तो सिर्फ जिम ही करते जा रहे हैं। दोनों को मिक्स करना है, हमने कोशिश करनी है कि 3 टाइम्स अ वीक रन, 3 टाइम्स अ वीक वर्कआउट। उससे क्या होगा? वर्कआउट से आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल्स बनेंगी, चाहे मसल्स दिखने में बड़ी बड़ी ना हो, जैसे मेरी नहीं, क्योंकि मेरी बड़ी लीन बॉडी है। बट अगर मैं जिम जाता हूँ तो मेरी जान तो शरीर में बढ़ रही है ना, उससे मेरे को इंजरीज नहीं होती, दर्द नहीं होती, क्योंकि मेरे मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। बट रनिंग का अपना फायदा है, उससे आपका स्टेमिना बढ़ रहा है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। सिर्फ रनिंग करोगे विदाउट जिम would not help you, दर्दें होंगी। सिर्फ जिम करोगे विदाउट रनिंग तो बॉडी बन जाएगी पर स्टेमिना नहीं होगा। यू नीड टू बिल्ड अ हाइब्रिड काइंड ऑफ बॉडी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपने जैसे लेग वर्कआउट होता है, फुट वर्कआउट होता है, फुट एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी मसल स्ट्रांग हो और आपको दर्द कम हो, पहली बात। दूसरी बात, आपने रन पे जाने से पहले वार्म अप जरूर करना है। मैं अभी क्या हूँ? रेस्ट पे, मेरी बॉडी रेस्ट पे है। एकदम से मेरी बॉडी मोशन में आ जाएगी, इतना तेज मैं भागने लग जाऊंगा तो दर्द तो होगी ना बॉडी पे, प्रेशर तो पड़ेगा ही, झटका लगा है बॉडी को। तो इसलिए रेस्ट से जाके मोशन पे जब जाना है उससे पहले अपनी बॉडी को एक्टिव करना है, वार्म अप करना है। वार्म मतलब गर्म कर लेना शरीर को। कैसे? थोड़े बहुत हाई नीज कर लिए, थोड़े बहुत जंप्स कर लिए, थोड़ा बहुत
इधर उधर पैर हाथ हिला लिए, बस थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली, दैट इज़ ऑल। बॉडी वार्म हो गई, देन ओनली स्टार्ट योर रन। तो दर्दें आप देखोगे तो बहुत कम होगी, यू विल हैव लेस पेन। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग पूछते हैं कि यार ये मेडल्स कैसे मिलेंगे। लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मेडल्स में, मैराथन के मेडल में, कि मेडल आपके पास इतने सारे हैं, हमें भी मेडल ये जीतने कैसे मिलेंगे। बहुत ईजी है, आपको ये मेडल सिर्फ फिनिश करने पे मिल जाते हैं। दीज आर नोन एज फिनिशर मेडल्स। आपको फर्स्ट आने की जरूरत नहीं है, अगर आ गए तो अच्छी बात है, बट नहीं भी आए तो कोई फिक्र नहीं। एज आई टोल्ड यू बिफोर, स्प्रिंटिंग अलग रेस है, उसमें टॉप 3 को मेडल जैसे मिलता है, ये अलग है। इसमें क्या होता है, सारे फिनिशर्स को मेडल मिलता है, आपको बस फिनिश करना है, कंप्लीट करना है रेस को। हाँ, कंप्लीट नहीं कर पाए, DNF हो गया, डिड नॉट फिनिश, तो अलग बात है। बट अगर आपने 10 किलोमीटर रेस के लिए साइनअप किया, 10 किलोमीटर चाहे आप मेरी तरह जैसे 45 मिनट मैंने किया, 45 मिनट्स, 45 में करो कि 55 में करो कि 65 में करो, फर्क नहीं पड़ता, मेडल आपको सेम ही मिलेगा। ऑफ कोर्स देयर इज अ कट ऑफ टाइम, ये नहीं होगा भाई 10 किलोमीटर आपने 10 घंटे लगा दिए कि आप चल ही नहीं रहे हो, तो वो अलग बात है। देयर इज अ बेसिक कट ऑफ टाइम, बट वो बेसिक कट ऑफ टाइम के अंदर अंदर आपका 1 मिनट स्लो हो गया, 1 मिनट फास्ट हो, इतना फर्क नहीं पड़ता। आपकी रैंक चाहे पीछे भी हो, मेडल आपको जरूर मिल जाएगा इफ यू हैव फिनिश्ड। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट मैराथन्स, दैट एवरीवन इज वेलकम्ड एंड एवरीवन, ऑल द फिनिशर्स गेट अ फिनिशिंग मेडल, ताकि उनको मोटिवेशन मिले। और बड़े सुंदर सुंदर मेडल होते हैं, बड़ी सुंदर मेमोरीज बनती हैं। तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट रनिंग एंड यू कैन स्टार्ट रेसिंग बाय जस्ट रजिस्टरिंग टू दीज रेसेस। रेसेस कहाँ से पता करनी ये भी बता देता हूँ। जस्ट सर्च अपकमिंग मैराथन्स इन व्हाटएवर सिटी यू आर इन, फॉर एग्जांपल दिल्ली, और टाउन स्क्रिप्ट और इंडिया रनिंग जैसी वेबसाइट्स होती हैं, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स लिस्टेड होती हैं, कौन से इवेंट्स कहाँ कहाँ कब कब हो रहे हैं। बट एक एडवाइस है भाइयों बहनों, प्लीज़ बहुत जल्दी करके एक्साइटेड होकर रेस में रजिस्टर मत कर देना। पहले ट्रेनिंग, पहले उतना अपने आपको काबिल बनाना है कि आप दौड़ तो पाएं, वरना रेस में जाके थक हार जाए, फायदा नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रेन एंड देन रेस, एंड आई होप दिस वीडियो इज क्लियर ऑल योर डाउट्स इन रिगार्ड टू रनिंग। मैंने आज व्लॉग नहीं बनाया, वैसे मैं डेली व्लॉगिंग करता हूँ, आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया, आज मैंने रनिंग के ऊपर स्पेसिफिकली वीडियो बनाई और सारी बातें क्लियर आउट कर दी हैं जो एक बिगिनर रनर को समझनी चाहिए, और कैसे आप रनिंग शुरू कर सकते हो, कैसे रनिंग में अच्छे हो सकते हो, सब कुछ पता चल गया है। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो और वीडियो इस पर बना दूंगा, या आपके डाउट्स कमेंट्स में ही क्लियर भी कर दूंगा। विद दैट लेट्स एंड इट राइट हियर। आई शैल सी यू अगेन टुमारो एंड आई शैल see you someday on the track as well. Hope you guys start running and hope I meet all of you guys जिन्होंने रनिंग स्टार्ट करी इस वीडियो की वजह से। हम सब होपफुली साथ में एक बार दौड़ लगाएं और मेडल्स कमाएं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैप्पी रनिंग।